जय भीम साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, मैं इलाहाबाद में हूँ और आज जो कुछ और अलग राज्य से आए हुए साथी हैं जिनका अलग अलग क्षेत्र में काम है, तो आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे बात किए हैं जो साझी विरासत होती है हमारी। जो साझी कुछ विरासत से मतलब ये है कि जो हमारी कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं जो समाज के लिए विषमता फैलाती है, जातिगत व्यवस्था को बरकरार रखती है, जो उत्पीड़न होता है उसको बरकरार रखती है। लेकिन कुछ ऐसी साझी विरासतें हैं जो समाज को एक मनोरंजन देती है, एक भाईचारा का केंद्र बनता है। तो हम किसी भी, आप लोग जानते हैं, हमें किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से हमें भेद नहीं है, नफरत नहीं है। और मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक भारत में रहने वाली हूँ, मैं संविधान में विश्वास करती हूँ। तो इसलिए किसी के जाति धर्म से हमें नफरत भी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आज जो जिस टॉपिक पे हम लोग बात किए हैं और हमारी बात चल रही थी वो थी साझी विरासत। उसको लेकर के हम लोगों ने कुछ रोल प्ले जैसा ये करके कोशिश किए हैं कि समाज में एक्चुअली में क्या हो रहा है, समाज किस तरफ से भाग रहा है और हम समाज को किस तरफ से कैसे मोड़ें। जैसे कि समझ लीजिए कि जैसे आग लगी हो और उस आग में आप तुरंत कोशिश करने लगे कि कुआं खनने की, कुआं खोदे पानी निकले। तो कुआं खोदेंगे या पानी ला करके आग को बुझा भी देंगे, वो बुझ जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ चीज़ें नुकसान हो जाती है। तो हम कुछ ऐसा काम करें कि आग लगे ही ना। साथियों, ये छोटी सी हमारी उदाहरण है। बाकी मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ क्योंकि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ हमारे साथी इलाहाबाद से हैं, हमारे भाई हैं। मैं कोशिश करूँगी, आप लोगों का फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, मिल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों से ज़रूर मिलूँ। जितने भी हमारे सोशल मीडिया से हमारे भाई हैं इलाहाबाद के, जो हमारे साथी हैं, मैं उनसे कोशिश करूँगी कि मैं उनसे भी मिलूँ। लेकिन साथियों, कुछ हमारे फेसबुक पे कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं। तो मैं उनसे कहना चाह रही हूँ कि मेरे पोस्ट पे कृपया कोई ज्ञान ना दीजिए। मैं एक अपने समाज को अच्छा नहीं कर सकती हूँ तो बुरा भी हमारे करने का इरादा नहीं है। बाकी हमारे साथी, हमारे लोग, हमारे भाई सब जानते हैं मेरे काम की। तो मैं कोई ज़रूरी नहीं समझती कि आपको पर्सनली हम अपनी काम बताने के लिए। और साथियों, मैं आपसे बता दूं कि ये वही लोग हैं, थोड़ी सी मैं बात करूंगी कि ये वही लोग हैं जब चुनाव का समय आता है तो बरसाती मेढक की तरह मतलब इधर उधर करने लगते हैं, कूदने फादने लगते हैं। जब रिजल्ट नहीं आता है इनके लीडरों का तो ये बहुत ज़्यादा राष्ट्रभक्त बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा समाज सुधारक बन जाते हैं, बहुत बड़ा अपने आप को उस लीडर का भक्त बताने लगते हैं। साथियों, अभी आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ खंडपीठ ने 26 जुलाई को एक फरमान जारी किया। सभी लोग जानते होंगे और ख़ास करके मैं उन अनुभक्तों से ही कह रही हूँ जो लोग हमारे पोस्ट पे कमेंट करते हैं, कुछ भी उजलुल फुजलुल सवालें पूछते हैं, उन लोगों से मैं कह रही हूँ कि एक हाईकोर्ट खंडपीठ ने एक फरमान जारी किया, एक आदेश जारी किया है जो SC/ST एक्ट था नहीं मतलब है, उस SC/ST एक्ट में जब भी हमारे समाज के ऊपर कोई घटना, दुर्घटना या कोई भी ऐसे हत्या, रेप जैसी घटनाएं होती थी तो प्रथम सूचना के बाद जो प्रथम सूचना लिखित दर्ज की जाती थी उसके बाद उस परिवार को 50% घटना के अनुसार 50% या 25% धनराशि सरकारी अनुदान दिया जाता था, सरकारी अनुदान दिया जाता था, सहयोग राशि दिया जाता था। लेकिन अब जो लखनऊ खंडपीठ ने क्या किया कि नहीं,
अब इसमें क्या है कि अब ये लोग जो एससी समाज के लोग हैं, एससी एसटी एक्ट लगता है, तो ये लोग आगे पैसा ले लेते हैं, आगे चल के ये कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो इसमें मैं सभी से अपील भी कर रही हूँ, और मेरे कुछ साथी जो हमारे साथ के हैं उन्होंने अपील पहले भी कर चुके हैं, और इसका हम घोर निंदा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये बात मानते हैं कि एससी समाज के लोग घटनाओं में सुलह समझौता कर लेते हैं, तो आप बताइए 302 के घटना में क्या सुलह समझौता नहीं होता है? 302 के घटना में भी सुलह समझौता होता है, ये आप भी जानते हैं, और ये जो कानून में बैठे लोग हैं वो भी जानते हैं। साथियों, यहाँ बात ये है कि हमको जो धनराशि मिल रही थी, सहयोग राशि मिल रही थी, उससे हम अपने वकील का फीस देते थे, उससे हम अपने घर का दिनचर्या, जैसे हमारी शरीर टूट फूट जाती थी मारपीट के दौरान, या हत्या हो जाती थी, तो कुछ चीज़ें जैसे मेडिकल वगैरह होना है तो वहाँ भी हमें खर्चे लगते थे। वो परिवार टूट जाता है जिसके साथ घटना होती है, तो उस परिवार के अगर उस दौरान बीमार पड़ गया और सारी चीज़ें हो गई तो वहाँ पैसे खर्चे होते हैं, लेकिन उस दौरान उसके पास आर्थिक मदद का या आर्थिक सहयोग का कोई संसाधन नहीं होता है। इसीलिए एससी एसटी एक्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज पे 50% या 25% था, और जब चार्जशीट दाखिल होती थी तब 50% या 25% था घटना के अनुसार। लेकिन उसमें तो ये बैन लगा दिया गया। अब इतना बड़ा घटना एससी समाज के साथ हुआ है, तो बाकी लीडर तो बोल नहीं रहे हैं। जो हमने जिसको लीडर बनाया है, सवाल तो हम उनसे पूछेंगे ना, बोलना तो उनको चाहिए, लेकिन वो तो महल में बैठे हुए हैं, वो तो कहीं एरोप्लेन में घूम रहे हैं, कहीं यहाँ संविधान लेके घूमते हैं, कहीं वहाँ संविधान की बातें करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाह रही हूँ कि ये क्या हमारे समाज में या हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए ये घटना नहीं है? इसके लिए कब बोलेंगे? इसके लिए तो आप भी नहीं बोल सकते और आपके लीडर भी नहीं बोल सकती। वो लीडर तब बोलेंगे जब चुनाव आ जाएगा, तो कहेंगे हम दलित के बेटा हैं, हम दलित की बेटी हैं, हम दलित के ये हैं, हम दलित के समाज सुधारक हैं, हम दलितों का पूरा ठेका ले रखे हैं। लेकिन उससे पहले समाज के साथ क्या हो रहा है, क्या रणनीतियाँ बनाई जा रही है, समाज के साथ किस तरह से छल किया जा रहा है, इस पे मुंह पे ताला लगा करके और डर की वजह से। क्योंकि इतनी बड़ी डर है ना, डर उसे होती है, कहते हैं ना कि डर उनको है जिनके कर्मों में दाग है। हम तो अंबेडकर, पेरियार और बाबा साहब के, मानवर कांसीराम साहब के वंशज हैं, हमारे तो खून में आग है। तो डर उनको होना चाहिए जिनके कर्मों में दाग है। तो साथियों, आप समझ ही गए होंगे कि डर किसको है और क्यों नहीं बोल रहे हैं। बाकी मैं आप लोगों से बहुत बहुत आभार मैं आप लोगों की प्रकट करती हूँ कि आप सभी साथी, खैर इस तरह से 2-4 लोग तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आप लोगों ने जो प्यार दिया, सहयोग दिया, सम्मान दिया, और समाज में काम, जिसके वजह से मैं समाज में अच्छे से काम कर पा रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि हमेशा आपकी बहन, आपकी साथी, आपके समाज की जिस तरह से आज तक काम की हूँ आगे भी काम करती रहूँ। आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का सम्मान, प्यार, इन सभी का आभारी मैं हूँ और आगे भी आभारी रहूँगी। और मैं चाहूँगी, हमेशा ये अपेक्षा करती रहूँगी कि आप लोग जिस तरह से मेरा सहयोग कर रहे हैं, आप सहयोग करते रहिए। बाकी समाज की लड़ाई है, जितना मुझसे होगा मैं लड़ूँगी, आज भी लड़ रही हूँ, मैं कल भी लड़ूँगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी साथियों को जय भीम। और एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है, वो मूवमेंट सिर्फ जो समाज में बुराइयां हैं और अच्छाइयां हैं, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं।